नमस्कार दोस्तों। हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि लोग हमें बार-बार रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। जैसे हमारी मम्मी बोलती है, "बेटा धीरे चला करो।" पापा बोलते हैं, "बेटा सोच समझ के फैसले लिया करो।" टीचर बोलते हैं कि पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करो। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बॉस बोलता है क्या, "एक बार दोबारा से चेक कर लो।" हमें ऐसा लगता है कि ये लोग हमारी प्रोग्रेस रोक रहे हैं और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप किसी ऑफिस सेटिंग में आप काम करते हो और आप किसी को टोकते-टोकते हैं, उनको बुरा लगता है, उनको ये लगता है कि आप उनकी प्रोग्रेस रोक रहे हैं। या अगर आप एक माँ-बाप हैं, तो आपके बच्चों को ये लगता है, उनको बुरा लगता है कि आप उनको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊँ कि इनकी रोक-टोक से आप रुक नहीं रहे हो, आप जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? चलिए, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा उस इसके बारे में क्लैरिटी आएगी। एक कॉलेज में एक बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट प्रोफेसर थे। उन्हीं की क्लास में एक स्मार्ट स्टूडेंट था, जो कि उनका फेवरेट था। अब क्या हुआ, उस स्टूडेंट के बारे में जिसका नाम रोहित था, रोहित के बारे में अलग-अलग प्रोफ़ेसर से इवन उसके जो पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन जब हुआ, उसमें उसके बारे में उसकी कंप्लेंट आई रोहित की कि रोहित को अगर हम किसी चीज़ के बारे में रोकते हैं, टोकते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ उसको करेक्टिव सजेशंस देते हैं तो नाराज़ हो जाता है। वो तुरंत रिजेक्ट कर देता है। तो उस प्रोफ़ेसर को बोला गया कि सर प्लीज़ इस बारे में आप कुछ कीजिए क्योंकि बहुत होनहार लड़का है और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। प्रोफ़ेसर ने उनकी बात नोट करी और मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद रोहित के घर में कुछ इमरजेंसी हुई। तो रोहित ने क्या किया, रोहित प्रोफ़ेसर के पास आया। उसने बोला कि सर घर पे कुछ इमरजेंसी है, मुझे घर जाना है, आपकी कार मुझे मिल सकती है? प्रोफ़ेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो रोहित ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस सर को दिखाया। सर ने मुस्कुराते हुए रोहित को चाबी दे दी। रोहित गाड़ी लेके चला गया। 3 से 4 घंटे बाद रोहित वापस आ गया। प्रोफ़ेसर सर ने पूछा कि बेटा रोहित बड़ा जल्दी वापस आ गए। बोला सर बस पापा से मिलना था, कुछ इश्यू था, सॉल्व हो गया और आपकी गाड़ी अच्छी थी। मैं आराम से 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वापस आ गया। प्रोफ़ेसर सर ने मुस्कुराते हुए चाबी वापस ले ली और चले गए। ठीक है। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद से रोहित को फिर से घर जाने की ज़रूरत हुई। फिर से रोहित प्रोफ़ेसर सर के पास गया। बोला सर प्लीज़ आज मुझे आपकी कार मिल सकती है? प्रोफ़ेसर सर ने मुस्कुराते हुए उसको चाबी उसके हाथ में दी। जैसे ही रोहित जाने लगा, प्रोफ़ेसर सर ने उसको वापस बुलाया, बोला बेटा इस बार ना ज़रा ध्यान से जाना, थोड़ा गाड़ी के ना ब्रेक्स में ज़रा इश्यू है। रोहित ने बोला सर डोंट वरी, आई विल हैंडल। रोहित गया, घर पे गया, लेकिन इस बार रोहित 8 से 10 घंटे बाद वापस आया। जब वो वापस आया, प्रोफ़ेसर सर के पास गया, सर को बोला कि सर प्लीज़ चाबी लीजिए। तो इस बार सर ने पूछा कि बेटा बड़ा टाइम लग गया इस बार आपको? तो रोहित ने बोला सर इस बार आपने बोला था ना कि गाड़ी के ब्रेक में कुछ इश्यू है, मुझे लग भी रहा था कि कुछ इश्यू है। मैं आराम से सर 30 से 40 की स्पीड ही मेंटेन कर पाया और मुझे लगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे डर लग रहा था। मैं आराम से गया और मैं इसलिए मुझे लेट हो गया। तो प्रोफ़ेसर सर ने चाबी वापस ले ली। रोहित जब वहाँ से जाने लगा, तो सर ने उसको वापस बुलाया। बेटा रोहित एक बात मुझे बताओ कि आपको तेज़ी से घर जाने के लिए पावरफुल इंजन की ज़रूरत है या आपको एक अच्छे ब्रेक्स की ज़रूरत है गाड़ी में? रोहित ने कुछ देर सोचा, फिर रोहित ने बोला, "सर पावरफुल ब्रेक्स की।" क्योंकि तो सर ने पूछा कि बेटा क्यों? बोले सर ब्रेक पावरफुल इंजन तो हमें पावर देगा, बट ब्रेक हम हमें ये इंश्योर करेंगे कि हम सेफ्टी से पहुँच जाएँ। ओके। यही बात सर ने फिर रोहित को बोली कि बेटा जो टीचर्स या आपके पेरेंट्स जो आपको बार-बार टोकते रोकते हैं, वो आपके जीवन में ब्रेक टाइप है। वो आपके जीवन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, ना कि आपको रोकना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ समझ में आया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको रोक-टोक रहा है, तो आप डायरेक्ट उसकी रोक-टोक को मान लें या फिर आप उससे नाराज़ हो जाएँ और आप तुरंत रिजेक्ट कर दें। उस रिएक्शन से पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने आप से 3 सवाल करने हैं। पहला सवाल कि इस आदमी जो मुझे रोक-टोक रहा है, क्या ये मेरा भला चाहता है या मेरा बुरा चाहता है? आपको ये चेक करना है। नंबर 2 जो वो बात बोल रहा है, क्या उस बात में ज़रा-सी भी सच्चाई है? नंबर 3 अगर जो ये बात मुझे बोल रहा है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या मैं बड़े खतरे से बच सकता हूँ? ये 3 इंट्रोस्पेक्शन क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने हैं जब कोई आपको रोक-टोक रहा है और अगर इनका जवाब आपको मिलता है, तभी आपको डिसीज़न लीजिए,
तभी आप अपना रेस्पॉन्ड कीजिए, ना कि रिएक्ट कीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा, जैसे रोड पे रेड लाइट्स होती हैं, आपको क्या लगता है? सिस्टम ये चाहता है कि आप ऑफिस जाने में या घर जाने में लेट हो जाएँ? नहीं, सिस्टम ये चाहता है कि आप सेफ्टी से घर पहुँच जाएँ। सपोज़ कीजिए कहीं रेड लाइट ना हो, सब अपनी स्पीड से जा रहे हैं, ट्रैफिक चौराहे पे, क्रॉस जंक्शन पे जंबल अप हो रहा है, तो आप टाइम पे घर पहुँच पाएँगे? तो सिस्टम ये चाहता है रेड लाइट के माध्यम से कि आप सेफली और सिक्योरली बिना परेशानी के घर पहुँच जाएँ। ऐसे ही आपने देखा होगा पतंग को, जब पतंग आसमान में उड़ रही होती है, तो डोर नीचे हाथ में होती है और वो डोर कंट्रोल्ड वे में पतंग को ऊपर ले जा रही होती है। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर आपने वो डोर को तोड़ दी, तो कुछ देर के लिए हमें लगेगा, एक टाइम के लिए कि पतंग ऊपर जा रही है, उसको फ्रीडम मिल गई। लेकिन आप कुछ पल बाद नोटिस करेंगे, कुछ टाइम के बाद, कि वो पतंग नीचे आ गई। यही वो माँ-बाप की रोक-टोक, टीचर्स की नसीहत, बड़ों की सलाह या आपके बॉस का आपके तरफ मेंटरशिप। तो आप कभी भी जब कोई आपको रोका-टोकी करे, पहले तो आप उनसे नाराज़ ना हो सकता है वो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोस्पेक्शन करें, 3 सवाल करें कि क्या ये सवाल आपको अपने सही आंसर्स की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपके बच्चे आपकी रोका-टोकी से नाराज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको दिखाइए। और अगर आप किसी की रोका-टोकी से नाराज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और फिर आप रिस्पॉन्स कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।